Students, we shall start from Unit 2 of the chapter The Selfish Giant. The Selfish Giant chapter का जो Unit 2 है उसी में से हम start करने वाले हैं. We had completed Unit 1 and we have discussed also the question also. So क्या होता है Unit 2 में देखते हैं. He saw a most wonderful sight. So changes आते हैं उसके गार्डन में, वो बहुत ही सुंदर सा दृश्य दिखता है. Through a little hole in the wall, the children had crept in. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. वो देखता है कि उस वाल के एक होल से चिल्ड्रन धीरे से अंदर आ गए हैं गार्डन के, और वो लोग ट्रीज़ के ब्रांचेस में बैठे हुए हैं. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज ए लिटिल चाइल्ड. वो देख रहा है कि हर ट्री में एक छोटा सा बच्चा है. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लूजम्स एंड वेयर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली. सो बच्चों के आने की वजह से ट्रीज़ भी इतने खुश हो गए हैं कि उन्होंने भी खुद को फ्लावर्स से भर लिया है और उनके आर्म्स को वो फैला के झूम रहे हैं. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. इट वॉज अ लवली सीन. सो सारे चेंजेस आ गए थे, फिर से पहले की तरह हो गया था सिचुएशन. बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे, फ्लावर्स ग्रीन ग्रास में लाफिंग कर रहे थे. बहुत ही सुंदर सा दृश्य था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. लेकिन गार्डन के एक कॉर्नर में विंटर सीजन अभी भी था. इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. बहुत ही दूर था वो. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय. और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था. देखो यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है, यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा खड़ा है जहाँ पर ट्रीज़ में कोई फ्लावर्स भी नहीं हैं. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree and he was wandering all round it, crying bitterly. वो इतना छोटा था कि वो पेड़ पर चढ़ भी नहीं पा रहा था और इधर उधर घूम के वो रो रहा था. The poor tree was still covered with frost and snow and the north wind was blowing and roaring over it. उसी ट्री में फिर से फ्रॉस्ट थे, स्नो था, वहाँ पर विंटर सीजन अभी भी था. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low it could, but the boy was too teeny. वो ट्री जो था उसको बोला, बच्चे को बोला कि तुम चढ़ो मेरे ऊपर. वो बेंट हो गया ट्री, बच्चे की पास आ गया, लेकिन वो बच्चा बहुत ही छोटा था, इसकी वजह से वो चढ़ नहीं पा रहा था. And the giant's heart melted as he looked out. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. वो उसका हार्ट मेल्ट हो गया, उसका मन पिघल गया और उसको पता चला कि वो कितना सेल्फिश था. उसको पता चला कि स्प्रिंग सीज़न उसके गार्डन में क्यों नहीं आ रहा था. I will put that poor little boy on the top of the tree and then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever. So वो उसका दिल पिघल गया, वो उसका मन बदल गया. उसने बोला कि मैं उस बच्चे को ट्री के पूरा टॉप में चढ़ा दूँगा और मैं वाल को भी नॉक डाउन कर दूँगा, मतलब उसको भी तोड़ दूँगा, और ये गार्डन बच्चों के लिए हमेशा के लिए रहेगा. ही वॉज़ रियली वेरी सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन. वो बहुत दुखी था उसके काम की वजह से. सो ही क्रेप्ट डाउनस्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन. उसने अपना घर का दरवाज़ा खोला और गार्डन में गया. बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे. सो उसको देखने के बाद डर के मारे भाग गए सारे बच्चे. फिर से गार्डन में विंटर सीज़न आ गया. विंटर मतलब यहाँ पर सीज़न को एक्चुअली नहीं समझा रहा है. विंटर हमने देखा क्वेश्चन आंसर में कि वहाँ पर एक लाइफलेस सिचुएशन हो जाता था. ये एक सिंबॉलिक पोएम है. बच्चों के आने की वजह से वो जो गार्डन था वो उसमें लाइफ आ जाता था, वो बहुत सुंदर हो जाता था. बच्चों के जाने के बाद फिर से वहाँ पर विंटर आ जाता था, मतलब वहाँ पर वो जायंट अकेला हो जाता था, सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो जाता था. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग. वो छोटा सा बच्चा वहाँ से नहीं भागा, उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि वो देख नहीं पाया कि जायंट आ रहा है. एंड द जायंट स्टोल ऑफ बिहाइंड हिम एंड टूक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम अप टू द ट्री. उसने अपने हाथों में पकड़ा उसको और ट्री में रखा.
And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little bird stretched out his 2 arms and flung them round the giant's neck and kissed him. So बच्चा बहुत ही खुश हो गया। उसके चढ़ने के बाद ट्रीज़ में भी फ्लावर्स आ गए और गाने लगे, बर्ड्स भी गाने लगे, और वो बच्चा खुश होके अपने हाथों से उसको किस किया, उसको पकड़ के। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running. So उन्होंने देखा दूसरे बच्चों की वो दुष्ट नहीं है अभी वो giant, so इसीलिए वो भी दौड़ के आए। And with them came the string. It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. वो बड़ा सा axe लेके wall को उसने तोड़ दिया। उसने बोला कि ये गार्डन आपका है। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. So लोगों ने भी देखा कि giant बच्चों के साथ खेल रहा था बहुत सुंदर गार्डन में। All day long they played, and the evening they came to the giant to bid him goodbye. वो दिन भर खेलते रहे और रात को इवनिंग को उसको गुड बाय बोलने के लिए आते थे। But where is your little companion? He said, the boy I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. Giant सबसे ज़्यादा उस लिटिल बॉय को प्यार करता था क्योंकि उसने उसको किस किया था। उसने पूछा कि वो छोटा बच्चा कहाँ है, लिटिल कंपेनियन कहाँ है। We don't know, answered the children. He has gone away. वो चला गया है. You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. Giant ने बोला कि तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि तुम उसे कल लेके आना। But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. बच्चों ने कहा कि उन्होंने उसको कभी नहीं देखा, वो कहाँ रहता है उनको पता नहीं। So giant बहुत दुखी हो गया। Every afternoon when the school was over, the children came and played with the giant, but the little boy whom the giant loved was never seen again. लेकिन जो छोटा बच्चा था वो कभी भी नहीं आया। दूसरे बच्चे आते थे हर दिन, लेकिन वो कभी भी नहीं आया। The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. How I would like to see him, he used to say. मैं कैसे उसे देख सकता हूँ, वो हर वक्त उसे ढूंढता रहा। Years went by and the giant grew very old and feeble. वो बहुत साल हो गए, वो बूढ़ा हो गया, weak हो गया। He could not play about anymore. वो खेल नहीं सकता था। So he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. वो एक बड़े से चेयर में बैठकर बच्चों को देखता था और उसके गार्डन को प्रशंसा करता था। I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. मेरे तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, लेकिन चिल्ड्रन ही सबसे सुंदर फ्लावर्स हैं। One winter morning, he looked out of his window as he was dressing. एक दिन क्या हुआ कि अपने विंडो से वो झांक रहा था। He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. अभी वो विंटर को घृणा नहीं करता, उसको पता है कि जस्ट स्प्रिंग सो रहा है और फ्लावर्स थोड़े दिनों के लिए रेस्ट कर रहे हैं। Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. He certainly was a marvelous sight. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. Its branches were golden and silver fruit hung down from them, and underneath its stood the little boy he had loved. So उसको एक marvelous sight, बहुत ही सुंदर sight देखने को मिला उसी जगह पर जहाँ पर उसने उस छोटे बच्चे को पेड़ पर चढ़ाया था। बहुत दूर कॉर्नर में वहाँ पर फ्लावर्स थे, ब्रांचेस में गोल्डन कलर के और सिल्वर कलर के फ्रूट थे, और उसने उस छोटे बच्चे को भी देखा। डाउनस्टेयर्स रेन द जायंट इन ग्रेट जॉय, वो खुशी से डाउनस्टेयर्स दौड़ के गया। एंड आउट इनटू द गार्डन ही हास्टेड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द चाइल्ड, वो गार्डन में दौड़ के भाग के आया और बच्चे के पास गया। And when he came quite close, his face grew red with anger, and he said, "Who had dared to wound thee?" उसके पास जाने के बाद उसका फेस गुस्से से लाल हो गया। उसने बोला कि किसके पास इतना साहस था तुमको
वुंड पहुंचाने का, तुमको आघात देने का। फॉर ऑन द palms ऑफ द child's hands were the prints of 2 nails. The prints of 2 nails were on the little feet. So क्या था उसके पाम्स में, उसके हाथों में 2 नाखूनों के निशान थे। उसके छोटे छोटे पाँव पर भी थे और उसके हाथ पर भी थे। Who had dared to wound thee? तुमको घाव देने की साहस किसके पास है? Tell me that I may take my big sword and slay him. मैं अभी अपना बहुत बड़ा वो तलवार लेके जाऊंगा और उसको मारूंगा। वो छोटे बच्चे को बोल रहा है। Nay, answered the child, but these are the wounds of love. ये लव के wounds हैं, प्यार के घाव हैं। Who art thou? वो कौन है? said the giant, and the strange awe fell on him, and he knelt before the little child. वो बच्चे के पास बैठ गया। And the child smiled on the giant and said to him, You let me play once in your garden. एक बार तुमने मुझे परमिशन दिया था अपने गार्डन में खेलने के लिए। Today you shall come with me to play my garden, which is paradise. आज तुम मेरे साथ चलोगे जो कि मेरा गार्डन है, जो कि है पैराडाइज। पैराडाइज मतलब स्वर्ग में चलोगे तुम मेरे साथ। And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. उसका विल्डे है राइटर। सो वो बच्चा मर चुका था, वो स्वर्ग में जा चुका था और वो उस दिन आया था बच्चे जियांट को अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए, हेवन में ले जाने के लिए। पैराडाइज का मतलब क्या होता है? हेवन। सो जब बच्चे उस आफ्टरनून में आए थे उसको उसी गार्डन में खेलने के लिए, उन्होंने देखा कि जियांट मरा हुआ पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर हर जगह ब्लूजम्स पड़े हुए थे, फ्लावर्स पड़े हुए थे। ये देखो पिक्चर में दिया गया है। इसी तरह उस जियांट का मृत्यु हो जाता है। ओके, we have completed the story, students. We shall see the question answers. अभी देखो, what effect did the Lynette song have over Hale and the North Wind? लिनेट का सॉन्ग का क्या प्रभाव पड़ रहा था हेल और नॉर्थ विंड पर? हेल stopped dancing over his head and North Wind stopped roaring. The little child's hands and feet had marks of nails. Who does the child remind you of? किसकी याद दिलाता है उसके जो नेल्स के मार्क्स थे? वो जेसस क्राइस्ट को रिमाइंड कराता है, क्योंकि उसके हाथों में देखो, जो जेसस क्राइस्ट को जब उनकी डेथ हुई थी, उनको कील ठोका गया था, सो उसी का सिंबलाइज किया गया था वहाँ पर। When Christ was crucified, nails were dug into his palms and feet. Nails मतलब उनके हाथों में पैरों में कांटे दिए गए थे। उसी को वो जेसस क्राइस्ट के पास चला गया था उसकी मौत होने के बाद। He had sacrificed life for humanity. उन्होंने मनुष्यता को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया था, अपनी जीवन को त्याग दिया था जेसस क्राइस्ट ने। The giant saw a most wonderful sight. What did he see? ये क्वेश्चन के आंसर हैं, आपको यह देख कर लिखना है। What did he realize on seeing it? Is there something like this garden near where you live? Would you like one? ये आपको खुद आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, Why was it still winter on one corner of the garden? वो जो बच्चा था वो ट्री पर चढ़ नहीं पा रहा था, उसी वजह से वहाँ पर ब्रांचेस उस कॉर्नर में विंटर सीजन कंटिन्यू हो रहा था। डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जायंट। क्वेश्चन नंबर 10। 11 है, देयर सेकेंड मीटिंग आफ्टर ए लॉन्ग इंटरवल। द जायंट ले डेड ऑल कवर्ड विथ वाइट ब्लॉसम। व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वंस सेल्फिश जायंट? ये क्या सोचा समझाता है उसके बारे में? उसके बारे में यही, उसने अपना मिस्टेक रियलाइज़ किया था और चिल्ड्रन की तरफ वो काइंड हो गया था और उसकी वजह से उसके बॉडी में सारे ब्लूजम्स कवर्ड हुए थे उसके डेथ के बाद। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्टोरी द सेल्फिश जायंट। बहुत अच्छा सा स्टोरी है, आप इस वीडियो को देखो, समझो, आपको अच्छा लगेगा और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।